गुड मॉर्निंग बेटा। आज का संगीत में अपना जो टॉपिक है वो समय सिद्धांत का रहेगा। पिछले वीडियो में हमने समय सिद्धांत के कुछ पॉइंट से पर डिस्कस किया था, जैसे कि अपना स्वर संयोग है और मध्यम स्वर। स्वर संयोग में हमने 3 वर्ग पढ़े थे: रेधा कोमल स्वर वाले राग, रेधा शुद्ध वाले राग और गानी कोमल स्वर वाले रागों के बारे में पढ़ा था। और आज हम इस वीडियो में वाद्य संवादी स्वरों के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर, गीत के अर्थानुसार और पूर्वांग प्रबल और उत्तरांग प्रबल जो राग होते हैं उनके आधार पर रागों का समय निर्धारित कैसे किया जाता है उसके विषय में पढ़ेंगे। आइए चलते बेटा, रागों का जो समय सिद्धांत है उसमें आगे अपना जो वाद्य संवादी वाला जो पॉइंट आता है। राग में देखिए बेटा, 2 स्वर मुख्य भूमिका में होते हैं। वाद्य स्वर, वाद्य स्वर को राग में राजा कहा जाता है। ये मूल स्वर होता है। इसको प्रधान स्वर भी कहा जाता है, इसको जीव स्वर भी कहा जाता है, इसको अंश स्वर भी कहा जाता है, इसको ग्रह स्वर भी कहा जाता है, इसको न्यास स्वर भी कहा जाता है। इसके बाद दूसरा जो स्वर आता है वो आता है संवादी। संवादी जो स्वर है इसको मंत्री कहा गया है। ये मंत्री होता है और मंत्री जो स्वर है ये राग का आगे का पूरा राग का जो स्वरूप है वो तैयार करता है। तो इस प्रकार से राग में ये 2 जो स्वर है ये विशेष भूमिका रखते हैं। इन दोनों स्वरों के आधार पर रागों का समय निर्धारित किया जाता है। राजा जिस दिशा में होता है उससे विपरीत दिशा में मंत्री को रखा जाता है। ये राग का नियम होता है। उसी आधार पर, इन दोनों स्वरों के आधार पर रागों का जो समय है वो निर्धारित किया गया। इस प्रकार से यदि किसी राग का वादी स्वर पूर्वांग भाग में, देखिए बेटा मैं यहाँ पर स्वर को लिख रहा हूँ। पूर्वांग और उत्तरांग क्या होता है? सा रे ग म प ध नी और सा। जब हम स्वरों का आरोह अवरोह करेंगे तो स्वर जो है वो इस प्रकार से लिखे जाएंगे। 7 स्वर सा से नी तक होते हैं। नी के बाद जो सा शुरू होता है वहां से दूसरा सप्तक प्रारंभ हो जाता है। जब हम राग का आरोह करते हुए अवरोह करेंगे तो ये जो पहला जो स्वर आता है जिस भी सप्तक का, उसका प्रयोग किया जाता है। और अधिक जो कार्य बेटा वो मध्यम सप्तक में करते हैं और मध्यम सप्तक के बाद तार सप्तक आता है, इसलिए इस स्वर के ऊपर बिंदु का चिन्ह लगाया जाता है। ये सभी स्वर मध्यम सप्तक के हैं और मध्यम सप्तक के स्वरों के लिए किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से ये स्वर लिखे जाएंगे। इनको 2 भागों में बांट रखा है। कौन कौन से? सा से पा तक जो स्वर है इसको कहा जाता है पूर्वांग, पूर्वांग भाग। और मध्यम स्वर से सा तक को कहा जाता है उत्तरांग भाग। राग में 2 स्वर विशेष भूमिका में होते हैं, वादी स्वर और संवादी स्वर। वादी स्वर यदि बेटा पूर्वांग भाग में है, मतलब सा से पा तक है, तो मंत्री जो है, संवादी जो स्वर है वो विपरीत दिशा में मिलेगा। इन स्वरों में से कोई भी संवादी स्वर बनाया जाएगा। यदि वादी स्वर इनमें से है, उत्तरांग भाग में से इन स्वरों में से कोई वादी स्वर है, तो उसका मंत्री पूर्वांग भाग के स्वरों में रहेगा, मिलेगा। तो इस प्रकार से इन दोनों स्वरों की जो दिशा है वो अलग अलग मानी जाती है। यदि हमारा वादी स्वर पूर्वांग भाग में है, वाद्य स्वर पूर्वांग भाग में है, वो सभी राग बेटा दिन में गाए जाएंगे। दिन में कब? दिन के 12 बजे से रात 12 बजे तक गाए जाएंगे। कौन से राग? जिनका वाद्य स्वर पूर्वांग भाग में है और जो सप्तक के पूर्व भाग में गाए जाते हैं, वो सभी राग दिन के 12 बजे से रात 12 बजे के बीच गाए जाएंगे। यदि राग का वाद्य स्वर उत्तरांग भाग में है तो इसका उल्टा हो जाएगा। फिर वो राग कब गाया जाएगा? रात 12 से दिन 12 तक। जिस राग का वाद्य स्वर उत्तरांग भाग में होगा वो राग रात्रि 12 बजे से दिन के 12 बजे के बीच गाया जाएगा। और यदि राग का वाद्य स्वर पूर्वांग भाग में है तो वो राग दिन के 12 से रात 12 बजे के बीच गाया जाएगा। वादी संवादी स्वरों से हम 12 घंटे का समय निश्चित कर सकते हैं, अनुमान पता लगा सकते हैं कि यदि वादी स्वर पूर्वांग भाग में है तो ये दिन में गाया जाएगा या रात्रि में गाया जाएगा। वादी स्वर उत्तरांग में है तो ये कब गाया जाएगा। तो वाद्य स्वर से हमें 12 घंटे का समय मिल पाता है। तो वाद्य संवादी स्वरों के आधार पर रागों का समय निश्चित किया जाता है। इस प्रकार से हम वाद्य संवादी से रागों का समय निश्चित कर सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आता है बेटा अपना ऋतुओं के आधार पर। बेटा मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया था कि अपने कुछ ऐसे राग हैं जो ऋतु में गाए जाते हैं। ऋतु में बहुत सारे राग गाए बजाए जाते हैं, उनको उसी ऋतु में गाने से वो अधिक आनंद प्रदान करता है। जैसे कि बसंत ऋतु में बसंत राग गाया जाता है, बसंत राग।
और वर्षा ऋतु में मेघ राग गाया जाता है। इस प्रकार से जो ये ऋतुओं के आधार पर जो राग गाए जाते हैं उनको मौसमी राग भी कहकर पुकारा जाता है। तो ऋतुओं के आधार पर भी हम रागों का समय निर्धारित कर सकते हैं। फागुन मास के महीने में काफी राग ज्यादा गाया जाता है। तो इस प्रकार से ऋतुओं के आधार पर, मौसम के आधार पर भी रागों का समय निर्धारित किया गया। अगला पॉइंट आता है अपना गीत के अर्थ के अनुसार, गीत के अर्थानुसार। जो भी राग बेटा, राग में राग की जो परिभाषा है उस परिभाषा के अनुसार हम थोड़ा सा समझेंगे। बहुत सुंदर स्वरों की वर्णों से युक्त रचना जब अलंकारों के द्वारा ताल में बांध कर गाए बजाए जाते हैं उसे राग कहा जाता है। राग में हमारे पास क्या आ गया बेटा? स्वर आ गया, वर्ण आ गया और ताल आ गया। जो स्वर है बेटा इसको संगीत में अलंकार भी कहते हैं और पलटा भी कहा जाता है। तो बहुत सुंदर वर्णों की, वर्ण गीत के बोल, बहुत सुंदर वर्णों की वह रचना जो अलंकारों के द्वारा स्वरों के साथ ताल में बांध कर गाई बजाई जाती है उसे संगीत में राग कहा जाता है बेटा। और राग में हमारे पास विशेष रहेंगे वर्ण। वर्ण जो है ये गीत के बोल हो गए, और गीत के जो बोल हैं वहां से हमें रस की अनुभूति होती है, उनमें भी रस होता है। जो गीत के बोल में जो रस है उन्हीं रस के आधार पर हम राग में स्वर अलंकार का चयन करते हैं थाट के आधार पर, और फिर उन दोनों को आपस में बांधा जाता है और फिर ताल के साथ गाया बजाया जाता है, वो राग कहलाता है। तो इसी प्रकार से कहा गया है कि जो गीत का अर्थ है, गीत के जो भाव है, गीत में जो रस है, उसके आधार पर रागों का समय निर्धारित होना चाहिए, निर्धारित किया जाता है। जैसे प्रातःकाल, प्रातःकाल का जो समय है, यदि किसी राग में जो बंदिश जो गीत गाया जा रहा है उसमें प्रातःकालीन समय का वर्णन हो रहा है तो वो राग उस समय गाया बजाया जाएगा तो हमें अधिक आनंद प्रदान करेगा। जैसे कि भैरव राग में बंदिश गाई जाती है जो बहुत ही प्रचलित बंदिश है, रैन गई अब जागो प्यारे सुंदर श्याम हमारे दुलारे। तो यहाँ पर जो रात्रि है वो समाप्त हो गई है और माता यशोदा कृष्ण भगवान को सुबह सुबह नींद से उठा रही है, जगा रही है कि बेटा रात्रि समाप्त हो गई है, अब आप जग जाओ। रेन गई अब जागो प्यारे सुंदर श्याम हमारे दुलारे, भोर वही श्यामा चटकारे चंद्र मलिन भय और सब तारे। तो इस प्रकार के जो गीत होते हैं, बंदिश होते हैं, उसमें जो हमें जिस समय का वर्णन मिल रहा है, जिस समय की हमें अनुभूति हो रही है, जानकारी मिल रही है, तो उस राग को उसी समय गाएंगे तो वो हमें अधिक आनंद प्रदान करेगा। इसी प्रकार से यदि किसी राग के गीतों में रात्रि का वर्णन किया गया है तो उस राग को उस समय गाया बजाया जाना चाहिए। रात्रि में ही वो राग गाया जाएगा तो वो अधिक आनंद प्रदान करेगा। तो इसलिए कहा गया है कि गीत के अर्थ के आधार पर भी हम रागों का समय निश्चित कर सकते हैं, निर्धारित किया जाता है। अगला जो पॉइंट है बेटा वो अपना रहेगा पूर्वांग और उत्तरांग प्रबल राग। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इन पॉइंट्स को यहाँ पर साफ कर देता हूँ और एक बार फिर से हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पूर्वांग प्रबल और उत्तरांग प्रबल। सा से पा तक और मध्यम से सा तक ये उत्तरांग भाग हो गया, ये पूर्वांग भाग हो गया। बेटा इससे पहले हमने अभी पढ़ा था कि वादी स्वर यदि पूर्वांग भाग में है तो वो पूर्वांग वादी राग कहलाएगा और उत्तरांग भाग में तो उत्तरांग वादी राग कहलाएगा। अब हम उत्तरांग प्रबल और पूर्वांग प्रबल की बात करें। प्रबल का मतलब होता है प्रभाव, प्रभावशाली। यदि किसी राग का वादी स्वर पूर्वांग भाग में है और पूर्वांग भाग ही अधिक प्रभावशाली है, वादी स्वर पूर्वांग भाग में है और पूर्वांग भाग ही अधिक प्रभावशाली है, और जो मंद्र सप्तक से मध्य सप्तक के बीच गाया बजाया जा रहा है तो वो सभी राग पूर्वांग प्रबल राग कहलाएंगे। जैसे कि भीम पलासी और केदार राग,
ये पूर्वांग प्रबल राग है, मंद्र सप्तक से मध्य सप्तक के बीच गाए जाते हैं। इनका वादी जो स्वर है वो पूर्वांग भाग में माना गया है। तो ये ऐसे जो राग होते हैं उनको पूर्वांग प्रबल राग कहते हैं। तो पूर्वांग जो प्रबल राग होते हैं वो दिन में गाए जाते हैं। यदि किसी राग का वाद्य स्वर उत्तरांग भाग में है और उत्तरांग भाग अधिक प्रभावशाली है और मध्यम सप्तक से तार सप्तक के बीच गाया बजाया जाता है तो वो राग उत्तरांग प्रबल राग की श्रेणी में आएगा। और उत्तरांग प्रबल जो राग है वो रात में गाए जाते हैं, जैसे कि अपना राग जौनपुरी है और राग बसंत है। बसंत ऋतु में भी गाया जाता है। बसंत ऋतु में ये स्वतंत्र होता है समय की दृष्टि से, 24 घंटे में दिन और रात में हम इसको कभी भी गा बजा सकते हैं। वैसे बसंत जो राग बेटा वो रात्रि में ही गाया जाता है। ये समय इनका स्वरों के आधार पर रखा गया है। ये उत्तरांग प्रबल राग जो श्रेणी में जो राग आएंगे वो रात्रि में गाए जाएंगे। उनका जो वाद्य स्वर वो उत्तरांग भाग में होना चाहिए और उत्तरांग भाग उत्तर भाग ही अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। तो इस प्रकार से भी रागों का समय निर्धारित किया जाता है। वाद्य संवादी जो स्वर है बेटा उसमें मैंने आपको एक छोटी सी बात नहीं बताई जो मैं रिपीट कर रहा हूँ। वाद्य संवादी स्वरों के आधार पर समय निर्धारण। सा से पा तक और मध्यम से सा तक उत्तरांग भाग, ये पूर्वांग भाग। बेटा यदि वाद्य स्वर हमारा पूर्वांग भाग में है तो वो राग मध्यम से मंद्र सप्तक से मध्यम सप्तक के बीच गाया बजाया जाएगा। कौन सा राग? जिसका वाद्य स्वर पूर्वांग भाग में होता है वो सभी राग मंद्र सप्तक से मध्यम सप्तक के बीच गाए बजाए जाएंगे। यदि किसी राग का वाद्य स्वर उत्तरांग भाग में है तो वो सभी राग का मध्यम से तार सप्तक के बीच गाए बजाए जाएंगे। इस प्रकार से ये नियम रहता है कि यदि वाद्य स्वर पूर्वांग भाग में होता है तो वो मंद्र सप्तक से मध्यम सप्तक के बीच गाया जाएगा और उत्तरांग भाग में है तो वो मध्यम से तार सप्तक के बीच गाया जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से जो बातें बताई गई वो अच्छे से समझ में आएगी और आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से इन सभी बातों पर अच्छे से ध्यान से इनको समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। अगला जो अपना टॉपिक रहेगा वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।